नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 कनुप्रिया, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। इस पाठ का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। छात्रों, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया इस काव्य पाठ पर 10 अंक की कृतियाँ आएंगी। इसका प्रारूप हमने देखा है। कनुप्रिया इस काव्य पाठ पर एक पद्यांश आएगा 6 अंक के लिए। इसमें 2 अंक आकलन कृति, 2 अंक शब्द संपदा और 2 अंक अभिव्यक्ति। दूसरी कृति लघुत्तरी प्रश्न, 2 में से एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। इसके लिए 10 अंक है, यानी कि विशेष अध्ययन हेतु इसमें कनुप्रिया यह पाठ 10 अंकों के लिए है, इसलिए इस पाठ की ओर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में बीए तथा एमए किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार एवं समीक्षक रहे। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की झांकी दिखाई देती है। ऐसे महान लेखक का देहांत 4 सितंबर 1997 में हुआ। इसके बाद धर्मवीर भारती जी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। उनमें से पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। इसके बाद छात्रों लेखक की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा यह प्रसिद्ध उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया यह प्रसिद्ध कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी यह एकांकी कवि ने लिखी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य साहित्यिक समीक्षा है एवं एक समीक्षा मानव मूल्य और साहित्य कहानी अकहानी पश्यंती यह प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इस प्रकार छात्रों डॉक्टर धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य को समृद्ध कराने के लिए अपना योगदान दिया है। इसके बाद छात्रों कनुप्रिया इस कृति की जानकारी प्राप्त करेंगे। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जिसमें राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया यह कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षकों ने किताबें लिखी, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है। यह महाकाव्य है या खंड काव्य, इसे गीति काव्य कहे अथवा गीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है यह कहना कठिन है। इसके बाद छात्रों कनुप्रिया
इस पाठ की संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। कनुप्रिया, कनु इसका अर्थ है कृष्ण या कन्हैया, और प्रिया का अर्थ है कन्हैया की सखी राधा। इस प्रकार कनुप्रिया इस शब्द का मतलब है कन्हैया की प्रिय सखी राधा। अब कनुप्रिया इस काव्य पाठ में राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित यह महत्वपूर्ण कृति है। राधा कृष्ण से महाभारत को लेकर अनेक प्रश्न करती है। महाभारत में हुई हार जीत, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, नरसंहार आदि बातों पर राधा कृष्ण से चर्चा करती है। सचमुच राधा और कृष्ण का यह संवाद कनुप्रिया को चार चांद लगा देता है। छात्रों, कनुप्रिया इस पाठ में 4 सर्ग आए हैं। आज के इस वीडियो में पहले सर्ग का अध्ययन करेंगे। पन्ना क्रमांक 73 देखिए। सबसे पहले सर्ग का पठन करेंगे और उसके बाद काव्य पंक्ति का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 73। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास मुझे ले गया, इतिहास मुझे ले गया। सुनो कनु सुनो, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तार वाले पुल सा निर्जन निरर्थक, अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तार वाले पुल सा निर्जन निरंतक, कांपता सा यहाँ छूट गया मेरी यह सेतु जिस्म, कांपता सा छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। छात्रों, इस काव्य पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। कनु इसका मतलब है कहना, या हम उसे कृष्ण भी कह सकते हैं। सेतु इसका अर्थ है पुल। घाटी इसका मतलब है मैदान, या हम उसे वादी भी कह सकते हैं। पग इसका अर्थ है पैर या पाँव। अंतराल इसका अर्थ है आकाश या अवकाश। अलंघ्य इसका मतलब है दुर्गम, या जिसे पार नहीं किया जा सके। अलंघ्य इसका अर्थ है दुर्गम या जिसे पार नहीं किया जा सके। गुत्थे इसका मतलब है उलझे, गुत्थे का मतलब है उलझे। जिस्म इस शब्द का अर्थ है देह। निर्जन इसका मतलब है निर्मनुष्य। शिखर इसका अर्थ है सबसे ऊंचा। शिखर इसका मतलब है सबसे ऊंचा। छात्रों, पहले सर्ग का भावार्थ देखेंगे। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह लगभग 1 लाख श्लोकों में लिखा हुआ है और इसके रचयिता ऋषि व्यास है। अब प्रस्तुत काव्य पाठ में राधा कृष्ण को कुछ सवाल करती है। यहाँ सेतुमय इस काव्य पंक्ति में, इस पहले सर्ग में राधा के अंतर्मन की बात कही गई है। राधा श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है। राधा श्री कृष्ण से शिकायत कर रही है। देखिए वह शिकायत क्या है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रेम को त्याग कर कुरुक्षेत्र पर युद्ध के लिए चले जाने का निर्णय लिया। जब अधर्म बढ़ा तो उस समय श्री कृष्ण ने अपने प्रेम का त्याग किया और कर्तव्य को अपना लिया।
उन्होंने प्रेम से बढ़कर कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना। अब इसके बारे में यहाँ राधा श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछती है, वह शिकायत कर रही है। वह क्या शिकायत है कि यहाँ राधा श्री कृष्ण से पूछती है, युद्ध में तुम्हें महानायक बना दिया, यानी कि महाभारत में जो नायक थे वह श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ राधा कहती है कि हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम्हें महानायक बना दिया, लेकिन इसमें मेरे प्यार की, मेरे प्रेम की बलि चढ़ गई, क्योंकि तुम मुझसे दूर चले गए। अब ऐसे में वह श्री कृष्ण को यह शिकायत कर रही है कि तुमने मेरे प्रेम को साध्य न मानकर साधन माना है, तुमने मेरे प्रेम को साध्य न मानकर साधन माना है, और तुमने मुझे सेतु बना लिया, यानी कि तुमने मुझे एक माध्यम बना लिया। यहाँ राधा कहती है कि श्री कृष्ण के बिना मैं अधूरी हूँ। यहाँ राधा कृष्ण से कहती है कि अब मेरा शरीर निर्जीव हो गया है, श्री कृष्ण ही मेरी सांसें है, श्री कृष्ण ही मेरा जीवन है। अब श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है, वह दूर चले गए हैं, तो इस निर्जीव शरीर का मैं क्या करूं। यह पहले सर्ग सेतुमय इसका भावार्थ है। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में कवि का परिचय, कवि की प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पहले सर्ग की जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।